नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फैसला लिया हो और बाद में लगा हो कि यार मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूं? हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं, बहुत रैशनल हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा अपना ही दिमाग हमें हर दिन, हर पल धोखा दे रहा है। ये धोखे कोई गलती नहीं है, ये हमारे दिमाग की वायरिंग का हिस्सा है, जिन्हें हम कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि ये क्या होते हैं, लेकिन आज का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हम इनसे बच सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं? जवाब है हाँ, और इस प्रोसेस को कहते हैं डी-बायसिंग। आज के वीडियो में हम विज्ञान द्वारा सुझाए गए उन ठोस तरीकों को समझेंगे जिनसे आप इन मानसिक जालों को पहचान सकते हैं और उन्हें तोड़ सकते हैं। इंस्पायर जेड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सीढ़ी है जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जैसे किसी बीमारी का इलाज करने से पहले ये जानना जरूरी है कि बीमारी क्या है, वैसे ही पूर्वाग्रहों को ठीक करने से पहले उन्हें पहचानना जरूरी है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कुछ बेहतरीन टेस्ट बनाए हैं। पहला है कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन टेस्ट या CRT। ये टेस्ट मापता है कि आप कितनी आसानी से अपने पहले सहज विचार, गट फीलिंग को दबाकर तार्किक रूप से सोच सकते हैं। जो लोग इस टेस्ट में हाई स्कोर करते हैं, वे पूर्वाग्रहों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। वे अपने ऑटो पायलट मोड पर भरोसा नहीं करते। दूसरा तरीका है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जैसे स्ट्रूप टास्क। ये मापता है कि आपका ध्यान कितनी जल्दी भटकता है। और सबसे बड़ी पहचान है आत्म जागरूकता। याद है डनिंग क्रूगर प्रभाव, जहां कम जानने वाले लोग खुद को एक्सपर्ट समझते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें ये देखने की क्षमता ही नहीं होती कि वे क्या नहीं जानते। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना ही इलाज की शुरुआत है। अब आते हैं समाधान पर। इन प्रभावों को कम कैसे करें? इसके लिए हमें कुछ व्यवस्थित तकनीकों, स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स का उपयोग करना होगा। तकनीक नंबर 1, नियंत्रित प्रसंस्करण, कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए शॉर्टकट लेता है। हमें जानबूझकर इस स्वचालित सोच को रोकना होगा और मैनुअल मोड में आना होगा। जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो रुकें। अपने आप से पूछें, क्या मैं ये फैसला जल्दबाजी में ले रहा हूं? सचेत होकर सोचना ही पहला डिफेंस है। तकनीक नंबर 2, सक्रिय खुला दिमाग, एक्टिव ओपन माइंडेडनेस। ये कन्फर्मेशन बायस का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा दिमाग एक यस मैन है जो सिर्फ हमारी हां में हां मिलाता है। आपको सक्रिय रूप से ऐसे तथ्यों को खोजना होगा जो आपके मौजूदा विश्वासों को गलत साबित करें। अपने आप को चुनौती दें। अगर आप मानते हैं कि ए सही है तो 5 कारण ढूंढें कि ए गलत क्यों हो सकता है। तकनीक नंबर 3, बाहरी दृष्टिकोण, आउटसाइड व्यू। हम अक्सर अपनी समस्याओं में इतने खो जाते हैं कि पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। इसे इनसाइड व्यू कहते हैं। इससे बचने के लिए रेफरेंस क्लास फोरकास्टिंग का उपयोग करें, यानी देखें कि अतीत में इसी तरह की स्थितियों में क्या हुआ था। ऐतिहासिक डेटा देखें और सबसे सरल, दूसरों से फीडबैक लें। एक बाहरी व्यक्ति आपकी स्थिति को आपसे बेहतर निष्पक्षता से देख सकता है। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, प्रोफेशनल दुनिया में इनका इस्तेमाल होता है। संरचित हस्तक्षेप, स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन। हवाई जहाज उड़ाने से लेकर सर्जरी करने तक प्रोफेशनल्स चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि उनका दिमाग गलती कर सकता है, लेकिन चेकलिस्ट नहीं। अपने महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए एक चेकलिस्ट बनाएं। जवाबदेही तय करें। जब आपको पता होता है कि आपको अपने फैसले का कारण बताना होगा, तो आप पूर्वाग्रहों पर कम निर्भर रहते हैं। और अंत में दैनिक जीवन के लिए 2 शानदार मानसिक अभ्यास। काउंटरिंग तकनीक। जब भी कोई पूर्वाग्रह पूर्ण या नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसका एक विपरीत, तर्कपूर्ण और सकारात्मक विचार सामने लाएं, उसे संतुलित करें। डिलीट बटन तकनीक। ये बहुत प्रभावी है। कल्पना करें कि आपके दिमाग में एक डिलीट बटन है। जैसे ही कोई बेकार का विचार आए, मानसिक रूप से उस बटन को दबाएं और उस विचार को कचरे में जाता हुआ देखें। दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि हम इंसान हैं। हमारे दिमाग की अपनी सीमाएं हैं। हम पूर्वाग्रहों को 100% खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमारे हार्डवेयर का हिस्सा हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, सचेत चिंतन, प्रशिक्षण, चेकलिस्ट और दूसरों के दृष्टिकोण को शामिल करके हम उनके नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये आसान नहीं है, इसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, लेकिन बेहतर निर्णय लेने की दिशा में ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
अगर आपको यह वीडियो तार्किक और उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। और ऐसी ही तर्क संगत बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।